जी हम पहुंच चुके सत्संग हॉल में एंट्री करने वाले। अब थोड़ी देर में सत्संग शुरू हो चुका है इधर हमारा। मेरे दीदी बैठे हुए सत्संग में, देख सकते हो सत्संग शुरू हो चुका है हमारा। भगवान चाहिए। दर्शन कराती हूँ मैं अपने महाराज जी के। ये हमारे महाराज जी कहाँ जाते हैं? जय मेरे गुरु महाराज। उसके पास जो सिर्फ एक है अंतर्यामी। देखो सत्संग शुरू हो चुका है हमारा। क्यों जाते हैं? उसको सुन बताने लेते के हैं, लिए बाद में मिलते हैं आपको। गलत तो कोई हो नहीं सकता, सभी सही है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बहस हो रही, कौन जीतेगा? वो जीतेगा। नहीं, वो नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत सकता, इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि वो से क्या जीतने नहीं देंगे, उसके ये नहीं है, उसका ये नहीं है। ये करने के लिए जो तुम तैयार हो, भगवान की चर्चा करने के लिए तुम तैयार नहीं। तुम्हारे अंदर वो परमहंस है, इसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर है वो जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। और क्या कहते हैं, आधे घंटे बैठ करके सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चाय पीती समय तो स्वर्ग में जाके करोगे क्या तुम? और क्या दिखाया है? लाल, वो भी लालच। क्या दिखाया है? लड्डू लड्डू। इतना इतना शौक है तुमको लड्डू खाने का? है इतना शौक है? अरे खाना, हम जानते हैं खाना कौन खाना चाहता है? जिसको भूख लगती है। और जिस दिन भूख लगती है तो लड्डू चाहिए उसको ना, जो मिल जाए, जो मिल जाए, जो मिल जाए। हमने तो डबल रोटी बिना मक्खन के खाई है और फिर बढ़िया, क्योंकि भूख थी। और ये भूख तो है नहीं। क्या तुमको भूख है उस परम पिता परमेश्वर को जानने की? और अगर नहीं है, सोच लो भैया, यही मौका है। तो लोग क्या कहते हैं, अजी तुम्हें फिर अच्छा काम करोगे तो दोबारा आ जाओगे। तो जाओ बैंक के पास जाओ, बैंक से कहो 2 जन्म का लोन दे दो, इंटरेस्ट रेट कम रखना क्योंकि ज्यादा लंबा है लोन। या तो फेंक देंगे बैंक से बाहर, या फिर कहेंगे, अगर चालाक आदमी हो, होशियार हो, मजाकी आदमी हो मैनेजर, तो कहेगा कि गारंटी दे दो पहले, दूसरे जन्म में आओगे। कोई गारंटी नहीं है, पर ये जो मिला हुआ है यहां है, इसको अपनाओ, तुम्हारे लिए सब। नहीं तो फिर तू तुम्हें मैं, तू तुम्हें मैं होती रहती। एक बार क्या हुआ, अकबर को सड़क चढ़ी तो उसने बीरबल को बुलाया, बीरबल तू जा और 5 बेवकूफों को ला। बेवकूफों, बेवकूफ काची चांपरा जैसी आपकी आज्ञा है। तो गया, वो शहर में गया, तो उसने कहा कैसे लाऊंगा, आप कहाँ मिलेंगे बेवकूफों? दुकान तो है नहीं बेवकूफों की, जो वहां जाएंगे वहां खड़े हो जाएंगे, खरीद लें 2-3 बेवकूफ। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एक आदमी को आते हुए देखा, वो अपने गधे में बैठा हुआ और अपने सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ लिए हुए, उसको पकड़े हुए, एक हाथ से गधे को पकड़े हुए, गधे के ऊपर बैठा बैठा आ रहा। बीरबल गया, उसके बाद क्या कर रहा है? कहा भैया मेरा बहुत ही प्यारा गधा है, इसे बहुत प्यार करता हूं, इतना बड़ा बोझ मेरा दिल नहीं करता है कि इसके ऊपर रखूं, इसलिए मैंने अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है बोझ, ताकि इसके ऊपर ना पड़े। बीरबल ने कहा भैया कल सवेरे 10 बजे हमको फला जगह मिलना, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। एक तो मिल गया, दूसरा तो जाते जाते बीरबल ने देखा एक आदमी जमीन पे लेटा हुआ, अपने पैर ऐसे ऐसे हिला रहा और हाथ ऐसे किए,
और पैर हिला रहा है ऐसे ऐसे, जमीन पे लेटा हुआ, हाथ ऐसे किए। वीर ने कहा भी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? कहा भैया उठा तो सही पहले। उठाया बीरबल ने उसको, कहा हाँ, तो हाथ ऐसे किए हुए और पैर उसके पहले चल रहे थे, फिर खड़ा हो गया। कहा देखो भैया, हमारी बीवी जो है वो हमारे मकान को रीडेकोरेट कर रही है, उसने दिया है ये पर्दे का नाम। अब हम बाजार जा रहे हैं पर्दा खरीदने के लिए, अब ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इसको तो रखना ही है ठीक। और जाते जाते हम गिर गए। अब गिर गए तो कैसे उठे, क्योंकि ये पर्दे का नाप तो ऐसे का ऐसे ही रखना था ना। बीरबल ने कहा कि कल 10 बजे मेरे को उस फला जगह में मिलना भाई। तो कहा 2 मिल गए, अभी 3 बाकी हैं। शाम हो गई थी, बत्तियां जली हुई थी, उसके नीचे देखा कि एक आदमी कुछ ढूंढ रहा है। कहा भैया तू क्या कर रहा है? कहा जी आज मैं दोपहर गया था जंगल में अपने दोस्तों के साथ, अपनी अंगूठी से मैं खेल रहा था, अंगूठी मेरी गिर गई तो उसको खोज रहा हूं। तो बीरबल ने कहा कि वो तो जंगल में खोई थी, तो यहाँ क्यों खोज रहा है? कहा यार आपका भी दिमाग खराब है, यहाँ लाइट है इसलिए खोज रहा हूँ, जंगल में लाइट थोड़ी है। यहाँ लाइट है, यहाँ मिल भी जाएगी, जंगल में क्या खोजूंगा? बीरबल ने कहा 10 बजे मिलना। ले गया तीनों को अकबर के पास, उसको बताया, ये कहानी सुनाई, अकबर को भी बड़ी अच्छी लगी बात। तो कहा कि भाई ये तो तीन ही है, 5 के लिए कहा था। कहा महाराज चौथा तो मैं हूं, चौथा तो मैं हूं जो घूम रहा था सारे शहर में बेवकूफों को खोजने के लिए। अकबर ने कहा 5वां कौन है? महाराज 5वें आप हैं जो मेरे को कहा बेवकूफों को खोजने के लिए। हाँ, मेरे को आशा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पर बात यही है, बोझ इस तरीके से अपने सिर पे लिया है लोगों ने कि वो बोझ वो समझते हैं कि उनके परिवार तक नहीं पहुंचता है, सब तक पहुंचता है। वो समझ रहे हैं कि नहीं है। क्या बोझ लिया हुआ है? अज्ञानता का बोझ लिया हुआ है, और वो सोचते हैं वो सिर्फ मेरे ऊपर ही सीमित है और किसी के ऊपर सीमित नहीं। संत महात्माओं ने तो कहा है कि जो अज्ञानी है वो उस पृथ्वी पे